हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए, दी फॉलोइंग डेटा gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families 200 families of a village। एक गांव है जिसके अंदर 200 फैमिलीज हैं। उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है, खाने में खर्च और बाकी जो भी दूसरा खर्च है वो सब मिला करके 200 फैमिली है, 200 फैमिली है, उनका टोटल खर्च कितना होता है मंथली एक्सपेंडिचर। तो वो यहाँ पे टेबल के अंदर दे रखा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब मॉडल का मतलब क्या हुआ, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन। मीन भी आपको निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। ये आपको टेबल दे रखी है, जैसे कि 24 फैमिलीज ऐसी है जिनका खर्चा 1000 से 1500 तक होता है। 24 फैमिलीज। 40 फैमिलीज ऐसी होती है जिनका 1500 से 2000 तक होता है मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली खर्चा होता है। 33 फैमिलीज ऐसी होती है जिनका 2000 से आपका 2500 तक होता है। ऐसे सब डेटा दे रखा है। जैसे 16 फैमिली जिनका 4000 से 4500 तक होता है। 7 फैमिलीज ऐसी है जिनका आपका ये होता है 45, ये 45 है, 4500 से 5000 तक होता है। 7 फैमिलीज ऐसी है। तो ये सब पूरा डेटा दे रखा है। तो आपको बताना है कि मॉडल मैक्सिमम, मॉडल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम खर्चा कितना होगा, मीन बोले तो एवरेज, एवरेज खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोड। क्या निकालेंगे, मोड। मोड, मोड को क्या बोलते हैं, जेड। ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। पहली चीज ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है किसकी जरूरत होती है मोड निकालने के लिए। मोड निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास देखिए, इनमें सबसे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 छोटा है, 16 से बड़ा ये है, ये बड़ा है, ये 40। आई थिंक 40 सबसे बड़ा है। 40 से बड़ा कोई सा दूसरा नंबर नहीं है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 1500 से 2000, ये आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास। फिर आपको मॉडल क्लास के बाद में क्या निकालना पड़ता है, क्लास साइज। क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की साइज, इसको क्या बोलते हैं, एच। क्लास, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास एच कितना होगा, इन दोनों के बीच की गैप, गैप देखिए कितनी है, 500। कितनी है, 500 की गैप है। ये 1500 है और ये क्या है, ये 200 है। 2000 है। 2000 और 1500 में गैप कितने की है, 500 की गैप है। तो वो क्या होगा, क्लास साइज होगा। आपको लोअर लिमिट यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं, एल। वो कितनी है, 1500। कितना होगा, 1500 होगा। फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको बोलेंगे F1, पीछे वाली को F0, आगे वाली को F2। बस सिंपल सा है। क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 कितना आ जाएगा आपका, 40। कितना आ गया, 40। फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये कितना होगा, इसको क्या बोलेंगे, F0। F0 कितना है, 24। फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये क्या होगा, F2। F2 की वैल्यू कितनी होगी, 33। ये 33 आ गया।
ये सब हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, मोड निकालना है। आराम से निकाल लीजिए। मोड का फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या आता है, H। बस सिंपल सा वैल्यू रख दीजिए, मोड निकल आएगा आपका। सारी वैल्यूज आपके सामने है। कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू क्या थी 1500, ये रख दिया, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 40, ये रख दिया 40, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 24, ये 24 रख दिया, अपॉन 2F1 की वैल्यू अभी रखी 40, माइनस F0 की वैल्यू ये भी रखी 24, फिर माइनस F2 की वैल्यू देखो, F2 की वैल्यू ये 33, और इंटू में क्या है, इंटू में H की वैल्यू आपकी है 500, ये निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये कितना गया 1500 प्लस, इनको माइनस करो, 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 16, कितना 16, 40 में से 24 माइनस कैरी इधर दिया, 10 में से 4 गई 6, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गई 1, 16, और इधर 42 जा कितना आएगा 80। अब ये दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, पर दोनों में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कितना आएगा प्लस होगा, 3 और 4 7, और ये 3 और 2 कितना आएगा 5, कितना आएगा 57, ये आएगा ना, 4 और 3 7, 3 और 2 5, और इधर क्या है आपका 500, मल्टीप्लाई में आपका क्या है 500। ये नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते इसको, देखिए क्या आएगा, जेड, ये आपका क्या चल रहा है जेड बोले तो मोड, कितना आएगा ये आपका, कितना है 1500 प्लस, यहाँ पे देखिए 16 का कभी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये डबल जीरो थे, 16 का जीरो में क्या तो जीरो, 16 का जीरो में क्या जीरो, ये डबल जीरो था गया, फिर 16 का 5 में क्या कितना आएगा, 16 5 जा 80, 16 5 जा कितना होता है 80, तो ये कितना आ जाएगा 8000, ठीक है। और इनमें से माइनस करो, 80 में से 57 को माइनस करो, कितना आएगा ये 10 में 7 गया, कितना बचा 3, 10 में 7 गया 3, इधर के तो बचा 7 में 5 गया 2, कितना बचा 23। अब क्या करेंगे, 23 से क्या करेंगे डिवाइड करने पर जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ये क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1500 प्लस, मैंने डिवाइड किया 8000 में 23 से, देखिए क्या आता है, 23 4 जा कितना आएगा 23 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 92 छोटा आएगा, 3 टाइम देना पड़ेगा, 3 टाइम में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, माइनस करेंगे, इधर कैरी 10 में से 9 गई 1, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में 6 गई 1, फिर नेक्स्ट 0, ये 2 को तो पहले ही ले लिया था आपने, अब ये 0 आया 108, कितना जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम में कितना आया था 92, 4 टाइम में कितना आया था 92, माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे 10 में से 9 गई 1, कितना बचेगा 18। अरे समझ में कैसे, इसने कैरी दिया 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे बचा 0, मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या बचा, इसने कैरी दे दिया था 0 बचा, तो यहाँ पे बचा 10, 1 और 0, 10 में से 9 गई 1 18, फिर एक और 0 बचा था, एक और 0 बचा था, तो कितना आएगा 23 6 जा 6 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, सही है, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 130 बहुत छोटा है, 7 टाइम दो, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 161, शायद 8 का दो, 8 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 7 टाइम 347, कितना आएगा 161, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 में से 1 गई 9, 10 में से 1 गई 9, यहाँ पे कितना बचेगा
आपका 7 में 6 दे 1, कितना बचा 90। अब तो जाएगी नहीं कि यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0, 190। अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। 8 टाइम में क्या आया था, 8 3 24, 8 2 16, और 16 और 2 18, 184। फिर वो देंगे तो 10 में से 4 गई 6, 10 में से 4 गई 6, और इधर कुछ नहीं बचा, 0 0, फिर 0, कितना आएगा 23 4 जा कितना आएगा 46, कितना आएगा 46। तो यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 6 गई 4, और यहाँ पे 5, 5 में से 4 गए 1, ये बचेगा। फिर 0, कितने टाइम जाएगा, 5 6 टाइम, 6 3 जा 18, और 6 2 जा 12, 12 और 13, 138, 6 टाइम। तो देखो थर्ड डिजिट क्या है आपका, 5 से बड़ा है तो कितना आएगा 347.85, ये आपका आएगा कितना 347.85। डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, जैसे ये आया था। इसमें क्या प्लस करना है, 1500.00, कितना आएगा 58.74, कितना आएगा 5 और 3 8 और 1, ये आएगा कितना आएगा 1847.85। ये आपका क्या आएगा, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर। एक मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना आएगा 1847.85 रुपीस, इतना टोटल एक्सपेंडिचर आएगा मंथली। इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर। ये तो आपका क्या आ गया, मोड आ गया। क्या लिखेंगे, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर of the families is 1847.85 रुपीस। ये किसमें, पैसे में। इतना आपका मंथली मैक्सिमम, मोड क्या बताता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इतना खर्चा मंथली होगा इन सब फैमिली का मिलाकर। नोट कर लीजिए इसको। अब हम निकालेंगे मीन। समझ में कैसे किया क्वेश्चन को, वही का वही जो मोड निकालने की सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले और सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को, उसको F1 बोल देना, उसके प्रीवियस वाली को F0, आगे वाली को F2, और उसके सामने वाली को ये मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू है, इनके बीच की गैप को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। ये सब सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुटअप करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मीन। मोड तो निकाल लिया, अब मीन निकालेंगे। सेकेंड नंबर पे आपका आएगा मीन। अब मीन के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, मीन के लिए आपको क्लास मार्क का सबसे पहले निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। देखिए क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क को क्या बोलते हैं, XI। क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क। देखिए क्लास मार्क कैसे निकालते, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1000 और 1500, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 2500। 2500 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2500 आया, 1000 प्लस 1500 इतना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, कितना आया 1250। फिर ऐसे इन दोनों को आप वैसे देख सकते हैं, 500 की गैप है, 500 की गैप है, 500 इसमें प्लस कर दो, 500 के प्लस करेंगे कितना आएगा 1750, ये आएगा। 500 प्लस कर दीजिए इसमें, फिर 500 इसमें प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 2250, फिर 500 इसमें प्लस कर दीजिए 2750, फिर 500 और प्लस कर दीजिए 3250, और प्लस कर दीजिए 3750,
फिर और कर दीजिए, तो कितना आएगा 4250, और प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 4750। इस टाइप से आपका ये होगा। कैसे निकाला, मैंने क्या किया, एक को निकाल लिया, इन दोनों को प्लस किया, तो कितना है 2500, 2 से डिवाइड किया, दिया आ गया, ये लिख दिया। अब इनके बीच में गैप कितने की है, सभी में 500 की गैप है, तो 500 प्लस करता चलेगा। आप कोई सा रेंडमली बीच में से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कैलकुलेट किया, इन दोनों को लिया कि ये आंसर मेरा सही आया गलत है। तो 3500 में प्लस किया, 4000 को प्लस करेंगे 0057, ये आया, इसको 2 से डिवाइड करो, ये आंसर आना चाहिए। इन दोनों को लिया, ये आंसर आपका आना चाहिए। 2 3 जा 6 हो गया, बची 1, 2 7 जा 14 हो गया, बची 1, फिर ये 0 आया, 2 5 जा 10, फिर ये 0 बच गया, 0 यहाँ लगा दिया, देखो आ गया 3750। तो ऐसा आप थोड़ा सा आपका दिमाग इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब आपको मेहनत ज्यादा नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यूज भी बहुत बड़ी, ये वैल्यूज भी बहुत बड़ी है, तो क्या हमको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और टफ हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे एज्यूम द मीन मेथड या स्टेप डिविजन मेथड से। तो एज्यूम द मीन मेथड में क्या निकालना पड़ता है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, xi माइनस ए, इससे क्या निकल आएगा, डी निकल आएगा, xi माइनस ए। तो देखिए हम ये निकालेंगे, xi माइनस ए। चलिए xi माइनस है, तो इसके लिए xi मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। ए क्या होता है, एज्यूम द मीन होता है। एज्यूम द मीन इनमें से किसी को मान लीजिए, ये 3 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब कोई सा बीच का मान लीजिए, ये मैंने मान लिया, ये आपका क्या है एज्यूम द मीन, इसको मैंने क्या बोल दिया ए। तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1250 माइनस 2750, माइनस करेंगे कितना आएगा, वो यहाँ पे आप लिखिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें से माइनस कीजिए, कितना आएगा, आई थिंक 1500 माइनस का 1500, वी हैव 2750 में से 1250 माइनस करेंगे 1500, 2750 में से माइनस करेंगे 1250, तो कितना आएगा 0051, ये आएगा माइनस 1500। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से ये जो आपका है 1750 में से माइनस करेंगे किसको, इसी को 2750, तो कितना आएगा माइनस का कितना आएगा 1000, फिर 2250 माइनस 2750, तो कितना आएगा, इसमें आएगा माइनस 500, माइनस करके देखना ग्रेटर ही है, अभी ग्रेटर जो रहता है ग्रेटर साइन लगाते हैं, आपको पता है ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं। फिर 2750 में से माइनस करेंगे क्या 2750, तो कितना आएगा 0, फिर आप माइनस करेंगे 3250 में से 2750, तो कितना आएगा 500, करके देखना, इसमें से माइनस करो, फिर 3750 में से माइनस करेंगे 2750, कितना आएगा आपका 1000, फिर 4250 में से माइनस करेंगे आप 2750, तो आंसर कितना आएगा 1500, फिर 4750 में से माइनस करेंगे 2750, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आपका आएगा 2000, कितना आएगा 2000। अब ये जो मैंने जो लिखा है, ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो साइड में कर लेना और डायरेक्ट आप लिख देना, ये है ना, ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये वैसे मैंने लिख दिया, कभी आपको लगे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो लिखे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, शायद स्पेस की कमी आ जाए, इसलिए इसको माइनस कर देते। ये आप वैल्यूज ध्यान रखो, माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 500 0 500 1000 1500 2000, ये आप डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं। ये वैसे मैंने करके बता दिया,
वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया ये सब सारी वैल्यू। देखिए डी आई, इसकी वैल्यू एक्स आई की वैल्यू कितनी थी, एक्स आई में से आपको माइनस करना ए बोले तो 2750, हर वैल्यू में से माइनस करना है। इसमें से माइनस किया कितना आया था, माइनस 1500, इसमें से माइनस किया था माइनस 1000, इसमें से माइनस किया था माइनस 500, इसमें से माइनस किया था 0, इधर 500, इधर फिर कितना आया था 1000, फिर यहाँ पे 1500, फिर यहाँ पे 2000। इस टाइप से आपकी वैल्यूज आई थी, आपने अभी जो देखी थी इस टाइप की वैल्यूज आएगी। ये वैल्यूज भी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यूज है, ये वैल्यूज भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप डिविजन मेथड से करेंगे। तो स्टेप डिविजन मेथड में एक और चीज निकालना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं यूआई। क्या निकालना पड़ता है, यूआई निकालना पड़ता है। कौन सी मेथड में, स्टेप डिविजन मेथड में। ये सब हम मेथड्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। कौन से मेथड, यूआई। यूआई क्या होता है, डी आई अपॉन में एच, डी आई के अपॉन में क्या आ जाता है, एच आ जाता है। अब ये आपको पता है यूआई की वैल्यू आप निकालते हैं तो यूआई, ये यूआई की वैल्यू क्या होगी, डी आई अपॉन में एच। अब देख सकते हैं डी आई अपॉन में एच, एच क्या होता है, इन दोनों के बीच की गैप कितनी है, 500 की। डी आई को क्या करो, 500 से डिवाइड करोगे तो आपको नई टेबल मिलेगी, नया कॉलम मिलेगा जो कि यूआई का रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका आसान होते चल जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें 500 से डिवाइड करोगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 3 जा -3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि -1000 को 500 से डिवाइड करोगे, डी आई की वैल्यू ये है, ये सारी डी आई की वैल्यू है। फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -1, 0, इसको डिवाइड करोगे तो 1, ये 2, ये 3, इसको डिवाइड करो किससे, 500 से। ये सारी वैल्यूज डी आई की है, 500 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 4। देखिए कितनी छोटी वैल्यूज में बदल गया है। अब आपको क्या करना है, अब क्या निकालना है आपको, एफ आई इंटू यू आई। क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। ये लास्ट कॉलम है। मैंने आपको बोला था जब भी स्टेप डिविजन मेथड से करते हैं कितने कॉलम की जरूरत पड़ती है, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 बताया था। स्टेप डिविजन मेथड से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो कितनी कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, 6 कॉलम बनाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, ये एफ आई का इसमें मल्टीप्लाई करो, 24 3 जा कितना आएगा, -72, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और माइनस था। इसका इसमें करेंगे माइनस कितना आएगा, 80, 33 का -1 में करेंगे -33, फिर 28 का 0 में करेंगे क्योंकि ये एफ आई है, ये यू आई है। एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट कर रहे हैं, 28 का 0 में 0, 30 का 1 में 30, 22 का 2 में 44, 16 का 3 में 48, 7 का 4 में 28। इस टाइप से आपकी वैल्यूज आई। आपको करना क्या है, माइनस माइनस वाली वैल्यूज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। माइनस माइनस वाली जो वैल्यूज है उनको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्लस प्लस वाली को भी प्लस करते हैं। देखिए इनको आप प्लस करेंगे कितना आएगा, इन तीनों को आप प्लस कीजिए तो तीनों माइनस में है ना, तो कितना आएगा 5 और 15 और 15 और 3 18, 7 और 8 15 और 3 18, कैरी तो कुछ था ही, ये 18, 185 कर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि तीनों माइनस में। यहाँ पे देखिए ये तीनों वैल्यूज क्या है, प्लस में, तो कितना आएगा 4 8 और 8 16 और 4 20 का 0, कैरी 2, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 3 10 और 3 13, 13 और आपका 2 था 15, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का, ये प्लस का, अगेन क्या होगा, ये अगेन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, समेशन एफ आई इंटू यू आई। यहाँ पे निकल आएगा 185 में से 150 को माइनस करो, कितना आएगा 185 माइनस 150, कितना आएगा 5 और 3 35, कितना आएगा 35, ये आ गया 35। इन दोनों ग्रेटर कौन है, ये, तो माइनस का 35, ये आपका आ गया। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान।
अब आपको इसकी जरूरत भी थी और समेशन एफ आई की जरूरत भी थी। समेशन एफ आई तो आपको दे ही रखा है, समेशन एफ आई कितना है 200, कितना है 200, क्यों कितनी फैमिलीज है 200 है, इनको प्लस करो वही आएगा। 4 और 3 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 17 और 6 कितना आएगा 17 और 6 23 और 7 30 का 0 कैरी 3, ये कितना 1 3 3 6 6 3 9 11 11 और 6 17 और 3 20 200 आ गया। बस आपको क्या करना है, स्टेप डिवीजन मेथड का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व या फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होती है, मीन निकाल रहे हैं ना, मीन एक्स बार। स्टेप डेविएशन मेथड होती है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में क्या होता है एच। ये आपकी मेथड होती है, बस वैल्यू पुट अप करना है। वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, देखिए ए की वैल्यू है 2750 प्लस ये वही तो एज्यूम्ड मीन, इसको क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। आप यहाँ पे लिख सकते, लिखना चाहे तो एज्यूम्ड मीन स्टेप डिवीजन मेथड, इसको यही पर लिख लेते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे आप लिख लेना एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे क्या लिखेंगे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब आपने मीन माना, एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू कितना है 2750। इसकी तो जरूरत पड़ेगी, आप भले एज्यूम्ड मीन मेथड से करें या स्टेप डिवीजन मेथड से करें, ये एज्यूम्ड मीन जो है इसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी, जिसको ए बोलते हैं। तो ये ए की जगह ये लिख दिया 2750। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, समेशन एफ आई इंटू यू आई, ये वैल्यू आई थी समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू -35, यहाँ पे रखा -35 अपॉन, फिर क्या समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 200 और एच की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच की गैप, जिसको क्या बोलते हैं क्लास साइज। यहाँ पे क्लास साइज भी लिख सकते हैं, क्लास साइज एच इक्वल टू कितना है 500। क्लास साइज कितना दे रखा है, क्लास साइज को क्या बोलते हैं एच, क्यों, क्योंकि एच की जरूरत आपको इसमें भी पड़ रही है, इस फार्मूले में। एच क्या होगा क्लास साइज, इनके बीच की गैप, ये एच 500 जैसे रखा, तो वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 500। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये 00 ये कैंसिल आउट हो गई। हम यहाँ पे देखेंगे 2750। सबसे पहली बात ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -35 का 5 में मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, और ये बाय में कितना बचा 2, तो ये हो गया 2750 माइनस 175 में आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 8 जा कितना आएगा 16, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, ये 0, फिर 5 कितना आएगा 2 7 जा 14, बच्चे कितना 1.025 जा 10, कितना आया 87.5। ये आपका क्या है डिवाइड करने पर आया। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे किसमें से, तो 2750 माइनस 87.5, अब इधर नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगा करके 0 लगा दीजिए, कितना आएगा, इसने इसको कैरी दिया 10, इसने इसको कैरी दिया 10, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 4, 10 में 5 पॉइंट, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गई 2, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 8 जाएगी नहीं, इसने इसको कैरी दिया 14, 14 में से 8 गया 6, माइनस 14 माइनस 8 कितना होगा 6, यहाँ पे कितना बचा 6, इसने भी कैरी दिया 6 बचा 6, और यहाँ पे 2, कितना बचेगा 266.5, ये आपका क्या है मीन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मीन मंथली एक्सपेंडिचर, क्या लिख सकते हैं मीन
मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज कितना आएगा, इज 2662.5। 2662.5 रुपीज, ये आना चाहिए। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। आइए समझते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को। आपको एक्सपेंडिचर दे रखा था, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी थी, कितनी फैमिलीज का कितना खर्चा होता है वो सब इसमें दे रखा था। आपको क्या निकालना था, मीन निकालना था। मोड ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। यहाँ पे मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए आपको बताया था सबसे पहले कौन सी चीज की जरूरत होती है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दिया आएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को, और 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा। इस टाइप से आपका क्लास मार्क आ गया। हम क्वेश्चन को कौन से मेथड से करने के लिए जा रहे हैं, स्टेप डिविजन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एफ आई की वैल्यू बहुत बड़ी है, एक्स आई की वैल्यू बहुत बड़ी है। स्टेप डिविजन मेथड सबसे बेस्ट रहेगी। स्टेप डिविजन मेथड में पहले क्या निकालते हैं, डी आई। डी आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज एक्स आई की है, इसमें से ए माइनस करेंगे। ए क्या होगा, एज्यूम्ड मीन। इनमें से कोई सी एक ऐसी वैल्यू, बीच की वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट कर दी 2750, ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली। इसको हर एक वैल्यू में से माइनस करना है। इसमें से जब इसको माइनस करोगे माइनस 1500 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें से इसी को माइनस करोगे 0 आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे 500 आएगा। जब भी आप बड़े नंबर में छोटे को माइनस करते हैं तो प्लस में आता है, और छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस में आंसर आता है। ये बड़े नंबर में से इसको माइनस करेंगे, प्लस में आएगा 500, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 1000, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1500, इसमें से इसको माइनस करेंगे 200 आ गया। अब क्या करेंगे, यूआई निकालेंगे, क्योंकि स्टेप डिविजन मेथड के लिए यूआई की जरूरत होती है। यूआई क्या होती है, ये जो डीआई जो निकाला ना, डीआई में एच से डिवाइड करना है। एच क्या होता है, इन दोनों के बीच की गैप। देखिए 1000 और 1500 के बीच की गैप कितनी है, 500 की। 500 से डिवाइड किया इसको -3, इसको डिवाइड किया -2, इसको डिवाइड किया -1, इसको डिवाइड किया 0, इसको डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया 2, इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 500 से 3, इससे इसको डिवाइड किया 500 से, कितना है 4। फिर आपने क्या किया, एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। ये एफ आई है, ये यू आई, इनका प्रोडक्ट क्या ये आया, इनका प्रोडक्ट क्या ये आया, इन दोनों का 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 प्रोडक्ट क्या ये आया। इस टाइप से फिर एफ आई इंटू यू आई का समेशन निकाला। इन तीनों का माइनस माइनस को प्लस के -185 आया, इन प्लस प्लस वैल्यू को प्लस किया तो 180 आया। ये माइनस करते हैं प्लस का था, इनको आपने क्या किया माइनस किया 35 आया, दोनों में ग्रेटर ये था तो माइनस का 35, और फ्रीक्वेंसी को 8 किया तो कितना आया 200 आया। फिर स्टेप डिविजन मेथड का यूज किया, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपन समेशन एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू आपकी थी ये 2750 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू -350 -35, और समेशन एफ आई की वैल्यू क्या थी 200 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू 500। इन दोनों के बीच की गैप कितने 500, ये 0 0 कट गया, यहाँ पे 5 बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 और 2 17 175, यहाँ पे 2 बचा, इससे डिवाइड किया, इनको माइनस किया तो 2662.5, ये आपका क्या आ गया, मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दी फैमिलीज, ये आपका आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लिया आपने, ओके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। स्कूल इंडिया की जो स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है, मतलब कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर है, उनके बारे में कुछ डेटा दे रखा है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। जैसे हाई सेकेंडरी स्कूल दे रखी है, हाई सेकेंडरी स्कूल जो है, हाई सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया टीचर स्टूडेंट रेशियो, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं कि 15
टू 20 स्टूडेंट पे कितने टीचर है? 3 नहीं, नंबर ऑफ स्टेट्स, 3 स्टेट्स ऐसी है जिन पे आपको 15 to 20 स्टूडेंट पे 1 टीचर मिलेगा। 8 स्टेट से ऐसी है जिनमें 20 to 25 स्टूडेंट पे 1 टीचर मिलेगा। ऐसे कैसे दे रखा है, जैसे बहुत सारी स्टेट्स, 3 स्टेट्स ऐसी है जिनमें 35 to 40 स्टूडेंट पे 1 टीचर है। ये बहुत बुरी हालत है, इसको अच्छा नहीं बोलेंगे। कम से कम करीब करीब 30 स्टूडेंट के आसपास एक टीचर ने होना चाहिए, एक आइडियली कब देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेट ऐसी है जिन पे 50 to 55 स्टूडेंट पे 1 टीचर है। अब मुझे बताइए एक टीचर कैसे इतने सारे स्टूडेंट को कवर करेगा, पर यहाँ पे हो रहा है ना। तो उन्हीं का कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है, तो इन डेटा का आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है और मीन निकालना है। हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, मोड के ऊपर। मोड निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी? ये एफ आई फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 10। इसके ऊपर क्या करते हैं? डिजाइन डालते हैं। ये जो आपका जो होगा ये इसको क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। पहले हम निकालेंगे मोड। क्या निकालेंगे? मोड, जिसको बोलते हैं जेड निकालने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे मॉडल क्लास। आपकी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी 30 to 35। 30 to 35 ये आपकी क्या है? मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है ये, क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को क्या बोलेंगे? एल। वो कितना दे रखा है? 30। फिर आप क्या निकालेंगे? क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्लास साइज, मॉडल क्लास साइज को क्या बोलते हैं? एज क्या कहलाएगा? इन दोनों के बीच की गैप कितनी आएगी? 5। 30 और 35 के बीच में गैप कितनी है? 5 की है। फिर इसके बाद में आपको क्या चाहिए? इसको आप क्या बोलते हैं? F1। प्रीवियस वाले को क्या बोलते हैं? F0। नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? F2। ये क्या होती है? F1 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। और F0 को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0। और इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास, उसको क्या बोलेंगे? F2। यहाँ पे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसको क्या बोलेंगे? F1। कितना दे रखा है? 10। फिर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे? F0 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसको ऐसा लिखो, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे? F0 कितना दे रखा है? 9। फिर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे? F2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। सिंपल था। इसके बाद में आप क्या लगाएंगे? मोड का फार्मूला। मोड क्या होता है? मोड Z इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं ब्लू इंक से। कितना आएगा? L प्लस क्या होता है? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फार्मूला होता है। इनटू में क्या आता है? H। वैल्यू पुट करो। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू है 10 माइनस F0 की वैल्यू है 9 अपॉन में क्या आएगा? 2F1, 2 इंटू 10, ये इंटू में है, माइनस F1 9 माइनस F2 की वैल्यू है 3, ये F2 की वैल्यू है 3 इंटू में क्या है? H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है 5। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कितना आएगा? 30
प्लस ये कितना आएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 10 माइनस 9, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 9 कितना आएगा 1 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 10 टू ज 20 माइनस ये दोनों माइनस से प्लस हो जाएंगे -12 हो जाएगा और इनटू में क्या है 5। ये आपको मिल गया 10 माइनस 9 1 और 10 टू ज 20 ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए -12 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे z इजिकल टू कितना आ जाएगा 30 प्लस ये 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 ऊपर है 5 क्या है ऊपर है तो 5 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। नीचे कितना आएगा 20 में से 12 गई कितना बचेगा 8 कितना आएगा z इजिकल टू 30 प्लस 5 में 8 का 5 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 8 अब जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आएगा 8 6 48 माइनस करेंगे 10 10 में से 8 गई कितना बचा 2 और यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं कितना आएगा 8 टू 16 कितना बचेगा 10 में 6 गए 4 1 बचा 1 में से 1 गए 0 फिर 0 लगा सकते हैं 8 5 से कितना होगा 50 चला गया पूरा पूरा कितना आएगा 0.625। तो यहाँ पे आप देखेंगे z की वैल्यू कितनी आ गई इन दोनों प्लस करेंगे 30.625 ये आपका मोड आ गया। ये आपका क्या आ गया मोड आ गया। तो यहाँ पे मोड क्या शो करेगा आपका मोड क्या शो करेगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोड क्या होगा फाइंड द मोड बोला था है ना किनका तो क्या होगा मोड ऑफ द गिवन डेटा is 30.625 ये आ गया 30.625 it is present date the maximum teacher maximum students per teacher। ये जो डेटा जो आपको दे रखा है जो मोड निकाला मोड ऑफ द गिवन डेटा 30.625 है ये क्या रिप्रेजेंट करा इट इज रिप्रेजेंट डेट द मैक्सिमम स्टूडेंट्स पर टीचर। ये क्या शो कर रहा है कि आपके मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स एक टीचर पर है एक टीचर पर कितने मैक्सिमम क्या है एक टीचर पर कितने मैक्सिमम स्टूडेंट है स्टूडेंट कितने 30.625 ये आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको फिर इसका मीन निकालते हैं। चलिए नोट बड़ी आसानी से आपने क्या निकाल लिया मोड निकाल लिया। मोड निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले आपको ढूंढना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके सामने की जो क्लास होती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं उसकी लोअर लिमिट को L बोलते हैं उनके बीच की गैप को H बोलते हैं और जो उसके सामने फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं पीछे वाली को क्या बोलते हैं F0 बोलते हैं 9 और आगे वाली को क्या बोलते हैं F2। उसके बाद में ये फार्मूला होता है वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा और जो आंसर आएगा वही आपका मोड रहेगा। मिटा दें। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे मीन। अभी आपने क्या निकाला था मोड फाइंड आउट किया अब मीन फाइंड आउट करेंगे। अब मीन के बारे में तो आपको पता है मीन के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं मीन के लिए आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है टेबल भी क्रिएट करना पड़ता है आगे किसके लिए मीन के लिए। तो मीन के लिए आगे टेबल क्रिएट करते हैं ये तो आपको गिवन था। मीन के लिए आपको निकालना पड़ता है क्लास मार्क। क्या निकालना पड़ता है क्लास मार्क। क्लास मार्क को क्या बोलते हैं xi ये निकालना पड़ता है। अब xi के लिए क्या करते हैं ये तो आपको पता ही होगा xi कैसे निकालते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 15 और 20 को प्लस करेंगे कितना आएगा 35 कितना आएगा 15 और 20 कितना आएगा 35 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17.5
कितना आएगा 17.5। ऐसे कि इनमें देखो गैप कितने कितने की है, देखिए गैप कितने की 5 की है, तो 5 5 प्लस करते चले जाओ, सभी में गैप एक जैसी है। कितना आएगा 17 में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा 22.5। 5 को प्लस करेंगे, इसमें को 5 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 5.7 to 12 कैरी 1 2, ये आएगा। फिर इसमें 5 को प्लस करेंगे कितना आएगा, इसमें 5 को प्लस कीजिए कितना आएगा 27.5, ये आएगा। फिर इसमें 5 को और प्लस कीजिए कितना आएगा 32.5, इसमें प्लस कीजिए कितना आएगा 37.5, इसमें प्लस कीजिए, इसमें और 5 को प्लस कीजिए, क्योंकि 5 5 की गैप है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। एक वैल्यू निकाल लो, दो वैल्यू निकाल लो, ये जैसे ये वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों प्लस करेंगे कितना आएगा 20 40 45, 45 का हाफ क्या होगा 22.5, 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ऐसे आप चलते चले जाओ, इनमें 5 की गैप है सभी में, इधर भी 5 5 की गैप होगी, तो आपने 5 5 सब में ऐड करते चले गए। इसमें 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 42.5, इसमें 47.5, इसमें प्लस करेंगे 52.5, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई xi की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देखिए xi और fi की वैल्यू को देखो, ये fi की वैल्यू है, ये xi की वैल्यू है। अब xi की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। इसको कौन से मेथड से हम करते हैं, इसको करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कब करेंगे तो डी तो निकालना पड़ेगा। देखिए स्टेप डेविएशन से करेंगे तब भी आपको डी निकालना पड़ेगा, और एज्यूम्ड मीन से करेंगे तब भी डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखा था, इसका फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन, ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन क्या होगा यहाँ पे मानना पड़ेगा xi माइनस ए की वैल्यू, इनमें से कोई सी बीच की वैल्यू मान लो। देखो पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 4 नीचे 4 नीचे, तो मेरे हिसाब से ये बीच वाली वैल्यू को आप क्या मान दीजिए एज्यूम्ड मीन, ये वाली वैल्यू को क्या मान ले एज्यूम्ड मीन, इसको बोलते ए। तो एज्यूम्ड मीन कैसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 17.5 माइनस 32.5, ऐसे माइनस करेंगे, माइनस करके वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी, देखिए इसमें से 32.5 में से 17.5 को माइनस करेंगे, 0 कितना आएगा 12, 12 में से 7 गई 5, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गई 1, कितना बचेगा 15। और ये 15 कैसा आएगा माइनस का, कैसा आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये क्या है ग्रेटर है। अब ऐसे कैसे यहाँ पे क्या है 22.5 में से माइनस करेंगे इसको a को 32.5, तो यहाँ पे कितना आएगा आप देखिए माइनस करके, यहाँ पे आएगा -10, कितना आएगा -10। 32.5 में से 22.5 जाएगी कितना बचेगा 10 बचेगा, पर ये ग्रेटर है -10। फिर इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा -5, इसमें से इसी को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, फिर इसी में से इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 10, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 15, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 20। एक पैटर्न है, ये एक प्रकार का क्या है पैटर्न है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये सब मैंने लिखा है, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, आप रफ में कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसको करने के लिए जाओगे तो ये बहुत स्पेस को कवर करता है, इसलिए इसको रफ में कीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए। क्या लिखेंगे 15 माइनस 15 माइनस 10 -5 0 5 10 15 20, सिंपल सा तरीका है। ये सिर्फ तरीका बताने के लिए मैंने इतना किया है, नहीं तो आप डायरेक्ट कीजिए एग्जाम में, क्योंकि इसमें स्पेस की प्रॉब्लम नहीं तो एग्जाम में होगी आपको। तो कितना आएगा यहाँ पे देखा -15 आया, -10 आया, फिर कितना आया था -5, यहाँ पे 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, आपकी वैल्यू आई डी आई की। ये किसकी वैल्यू है आपकी डी आई की। आप चाहे तो कभी एज्यूम्ड मीन मेथड से करें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको क्या चाहिए एफ आई चाहिए और डी आई। अब एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला होता है एक्स मीन, इसको क्या बोलते हैं मीन,
x इजिकल टू क्या होता है a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपन क्या होता है समेशन एफ आई। बस इतना ही फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का। और कभी स्टेप डिविएशन से करेंगे तो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसका फार्मूला होता है a प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ये फार्मूला हो जाता है उसका। और डायरेक्ट मेथड का तो बहुत आसान फार्मूला है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये किसका फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का, ये स्टेप डिवीजन का, और ये आपका कौन सी मेथड का है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का है। तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करने वाले हैं क्योंकि स्टेप डिवीजन से बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे भी देखते हैं। तो क्या करेंगे इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी एफ आई इंटू डी आई की। तो यहाँ पे एक और कॉलम को अपने आगे बढ़ाया, क्या लिखा एफ आई इंटू डी आई। इनका मल्टीप्लाई कीजिए किसका एफ आई और डी आई का। देखिए ये एफ आई है ये डी आई है, ये सारी वैल्यूज किसकी है डी आई की। तो 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे कितना आएगा -45, यही आएगा 15 3 45 माइनस है। 10 का 8 में करेंगे तो -80 क्योंकि ये माइनस भी है। 9 का 5 में कितना आएगा 9 है -45। फिर 10 का 0 में कितना आएगा 0, ये आएगा। फिर आप देखेंगे 3 का 5 में 15, फिर 0 है 0 का 10 में कितना आएगा 0, 0 का 15 में कितना आएगा 0, 2 का 20 में कितना आएगा 40। ये वैल्यू आपकी आ गई। ये किसकी वैल्यू आपकी आ गई एफ आई इंटू डी आई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे समेशन एफ आई इंटू डी आई, ये कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसकी समेशन एफ आई की। समेशन एफ आई क्या होगा, इनको सबको प्लस कर दीजिए, समेशन एफ आई निकल आएगा। 3 और 8 कितना आएगा 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, कितना आएगा 35। इधर आप इनको प्लस कीजिए। तो इनको कैसे करेंगे आप, पहले इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया। सबसे पहले ये माइनस माइनस जितनी वैल्यू इनको प्लस कर दीजिए, क्यों माइनस माइनस प्लस होता है। जितने भी साइन ऑन में जितने भी नंबर्स में माइनस माइनस साइन है वो सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 और 5 कितना आ जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 8 4 12 4 16 और 1 17, यह और माइनस का है। माइनस का क्यों आएगा क्योंकि इन तीनों में माइनस है। अब ये तीनों वैल्यू ये 4 वैल्यू जो है ये किसमें प्लस में, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में, इनको ऐड करो। ये 0 0 तो ऐड होगा ही नहीं, ये और ये ऐड होगा 5 और 0 5 4 और 1 5 55। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का ये माइनस का है, और सॉरी ये माइनस का ये प्लस का है, अपोजिट साइन है माइनस होगा। 170 में माइनस कर दो 55 को, तो क्या होगा इसने इसको कैरी दिया 10 में 5 गई 5, यहाँ पे बचा 6, 6 में 5 गई 1 और यहाँ पे बचा 1। तो आंसर में दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है माइनस का आएगा -115। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई समेशन एफ आई इंटू डी आई की। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड जो है उससे सॉल्व कर लेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड में कितने कॉलम की जरूरत होती है 5। देखिए यहाँ पे 5 कॉलम ही 1 2 3 4 5। एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम की जरूरत होती है और स्टेप डिविएशन में 6 कॉलम की जरूरत होती है। और आपका जो डायरेक्ट मेथड है उसमें 3 कॉलम में काम हो जाता है, सॉरी 4 कॉलम में काम हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम रखते हैं 4। क्वेश्चन किए थे वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस में, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बी फाइंडिंग मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड्स फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट एज्यूम्ड मीन जो आपका ए है उसको आपने क्या मान लिया 32.5, ये 32.5 ये आपने मान लिया एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। तो एज्यूम्ड मीन का फार्मूला क्या होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 32.5 प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू देखिए कितनी है -115, ये वैल्यू है।
वो नीचे आपको क्या दे रखा है, नीचे आपको दे रखा है समेशन एफ आई जिसकी वैल्यू कितनी है 35। नेक्स्ट स्टेप में 32.5, ये प्लस माइनस क्या होगा -115 बाय कितना है 35। अब चाहो तो 5 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 5 7 जा 35 और ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 बच्चे 1, 5 3 जा 15। तो देखिए कितना आ गया आपका कैंसिल आउट करने के बाद में, कैंसिल आउट करने के बाद में आ गया 32.5 माइनस 23/7, तो ये आपका आ गया 32.5 माइनस 23 में क्या कीजिए 7 से डिवाइड कीजिए। देखिए मैंने 23 में डिवाइड किया 7 से, कितना आएगा 7 3 जा कितना आएगा 21, माइनस करेंगे कितना आएगा 3 में से 1 गए 2 0.0 कितना 7 2 जा कितना आएगा 14, माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 1 में से 1 0, फिर यहाँ पे 0 7 8 जा कितना आएगा 56, बचेगा कितना 10 में से 6 गए 4, इधर कुछ नहीं 0, 7 5 जा 35, तो कितना आएगा इसका आंसर कभी आप कब देखिए तो इसका आंसर आएगा 3.285। देखिए थर्ड डिजिट 5 या 5 से कब ग्रेटर होता है, थर्ड नंबर का डेसिमल के बाद का थर्ड डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो उसके पीछे का नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, 1 से इंक्रीज हो जाता है। जैसे 8 है तो ये 9 हो जाएगा, 3.2 ये हो जाएगा 9, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो कितना आएगा 3.29। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखिए 32.5 में से माइनस करेंगे 3.29 को, इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 रख सकते हैं, माइनस करेंगे, इसने कैरी दिया 10, 10 में से 9 गई कितने बचेगी 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 2 गई 2 बचा डेसिमल, और अब 2 में से 3 तो जाएगा ही नहीं, इसने कैरी दिया इसको, 12 में से 3 गई 9 और यहाँ पे कितना बचा 2, तो आंसर कितना आएगा 29.21, कितना है 29.21, ये आपका क्या आ गया मीन, आपने क्या निकाल लिया मीन। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या है मीन ऑफ द गिवन डेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं मीन x बार ऑफ गिवन डेटा इज 29.21, ये आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट that the average, मीन क्या बताता है, मीन हमेशा एवरेज बताता है, क्या बताता है एवरेज। इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। एक टीचर के लिए एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 29.21, ये आपका आंसर है। आपसे यही पूछा गया था, इसको इंटरप्रेट भी करना था, वो लिखा नहीं, इनको जो आपने मोड निकाला मीन निकाला इनको इंटरप्रेट करना था, मतलब बताना था भैया क्या है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा क्या किया। मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड्स है, ये बात ध्यान रखना, 3 हथियार है आपके पास, 3 हथियारों में से कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है ये आपको कौन डिसाइड करके देता है, FI और XI। ये वैल्यूज कभी इजी है दोनों, तो डायरेक्ट मेथड किया है सवाल, क्वेश्चन बहुत सारे किए हम लोगों ने, और कब थोड़े से मिडिल टाइप के वैल्यूज आती है तो एज्यूम्ड मीन, जैसे कि यहाँ पे आपने एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल किया, और थोड़ी सी लार्जेस्ट टाइप की वैल्यू आती है तो कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, स्टेप डिविजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश, आपने देखा होगा कैसे किया है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश, और थर्ड अभी आपने देख लिया है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और बचे 5 और 6, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।